तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की मार्गी व्यवस्था को लेकर के। यानी शनिदेव जब अपनी मार्गी अवस्था पर निकलेंगे, अपनी मार्गी क्रम में चलने को तैयार होंगे, तब किस प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं और किन किन राशियों के लिए किस प्रकार की यहां पर अपेक्षाएं की जा सकती हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को लेकर यहां पे शनिदेव आ रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग खास चर्चा करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले आप नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिक ग्रह गोचर के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट थोड़ा सा हम इस क्रम को समझ लेते हैं, प्रत्येक राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। मैं हर राशि के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम शनिदेव जब मार्गी होंगे तो 15 नवंबर का दिन होगा और शनिदेव मार्गी होंगे। वर्तमान की बात की जाए तो सप्तमिषा नक्षत्र पर शनि का गोचर है, तदुपरांत यहां पर दिसंबर से वो फिर पूर्व भाद्र की ओर बढ़ेंगे। इसमें यहां पर सर्व शनि जो है कर्म फलदाता, न्याय के ग्रह जिनको कहा जाता है, वो अपनी मार्गी अवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वो वक्र अवस्था में थे तो किस प्रकार के गतिरोध, किस प्रकार की अवरोधताएं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, वो आप सब लोग जानते हैं। फिलहाल हम लोग क्या परिवर्तन यहां पर रहेगा, क्योंकि शुक्र भी यहां पर देखा जाए तो देवगुरु की राशि पर और देवगुरु स्वयं शुक्र की राशि पर है, तो यह भी एक स्थानांतरण राजयोग के तौर पर यहां पर निकल करके आ रहा है। किन लोगों को स्थानांतरण राजयोग साथ में शशि योग का एक विशेष लाभ मिलने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, प्रत्येक राशि पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताता चलूंगा। राशि के क्रम में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के शनिदेव मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव पर, अष्टम भाव में यहां पर देवगुरु और तृतीय भाव पर यहां पर शुक्रदेव विराजित रहेंगे। कैसा फलाफल निकल करके आ रहा है, देखिए यहां पर पंचम भाव में कम से कम शनि चौथे और पांचवें के भाव के मालिक बन करके हैं, तो ये आपको अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम और एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ यहां पर नजर आ रही है। लेकिन कई बार हमें यह भी लगने लगता है कि ये राशिफल मान लो हमारी जन्म कुंडली का फलादेश हो रहा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये गोचरीय व्यवस्थाओं के आधार पर फलाफल है। आप अपनी जन्म कुंडली समक्ष रखिए और इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसा फलाफल यहां पर इन गोचर और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्राप्त होगा। यहां पर आपके अष्टम भाव के अंदर गुरु और तृतीय भाव के अंदर यहां पर देवगुरु, दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु अष्टम भाव पर नजर आ रहे हैं, जबकि चौथे और पांचवें के मालिक बनकर के पंचम भाव पर शनिदेव विराजित है। मैं टोटली यहां पर अगर बात करूं तो तुला राशि के लिए को बहुत बेहतर संकेत तो यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हां सुख में वृद्धि के संकेत आ रहे हैं और वो भी संतान पक्ष से। जिन लोगों के कम से कम बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनको नौकरी की संभावना यहां पर हो सकती है। शनि वक्रगत से निकल करके मार्गी यहां पर जब होंगे तो मार्गी स्थिति यहां पर इनको संतान पक्ष से सुख और लाभ दिलाने का काम भी करेंगे। देवगुरु अष्टम भाव पर यहां पर रोग वृद्धि कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी पेट का कोई समस्या है या हार्ट की कोई समस्या है, उन लोगों को थोड़ा सजग सावधान रहना चाहिए और देवगुरु के मंत्र जप आपको करने चाहिए। यहां पर और भी एक चीज बता दूं मैं, बृहस्पतिवार के दिन आप कम से कम शैम्पू, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल ना करें नहाने में, कपड़े धोने में, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और शुक्र तृतीय भाव में यहां पर आप कहीं ना कहीं यहां पर सामान्य स्थिति में बहुत बेहतर यहां पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थानांतरण होने के कारण से कम एक राजयोग के रूप में यहां पर उभर रहा है। अगर शुक्र बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं तो ये विशेष प्रभावित कर सकते हैं आपको, लेकिन इसके अच्छे परिणाम लेने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए प्रातः समय में, और संध्या काल में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो इस गोचर का आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। फिलहाल बने रहिए, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।